नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे गुरु के ट्रांजिट की, जो कि 2 जून को ट्रांजिट कर रहे हैं और 31 अक्टूबर तक रहेंगे। वो कर्क में, कैंसर में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि उनकी उच्च राशि है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। गुरु का उच्च राशि में जाना, अपनी उच्च राशि में, उच्च घर में जहां वो उच्चत्व प्राप्त करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट। देखिए, गुरु नेचुरल शुभ ग्रह, तो वो हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं और जब वो उच्च स्थिति में आएंगे तो और अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु 2 स्थान के मालिक हैं, जिस स्थान में जाएंगे उस स्थान का भी फल, और जो गुरु की दृष्टियां हैं वो 3 दृष्टियां हैं, तो वो 3 स्थानों पे दृष्टि योग करेंगे। तो कुल मिला के गुरु जो है वो आपकी कुंडली में 6 भाव पर ऑलमोस्ट इफेक्ट करेंगे। 2 स्थान के मालिक हैं, एक में वो ट्रांजिट करेंगे और 3 स्थानों पर दृष्टि योग। तो कुंडली के 12 में से 6 स्थान गुरु के कंट्रोल में रहेंगे। हो सकता है आपकी कुंडली में गुरु जहां जाएंगे वहां पर किसी और स्थान के मालिक उनके साथ, जैसे चंद्र है तो गजकेसरी योग करेंगे, उसी स्थान के मालिक भी होकर। अगर मंगल है तो वो गुरु मंगल का लक्ष्मी योग होगा, लेकिन मंगल का नीच भंग राजयोग भी होगा। ऐसे बहुत सारे अच्छे योग भी बनेंगे, लेकिन मंगल जिस स्थान के मालिक है वो 2 स्थान के मालिक है, तो वो 2 स्थान के भी पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलेंगे। तो गुरु यहाँ पूरी कुंडली को इफेक्ट करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और शुभ ग्रह है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनके फल हमेशा लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए सक्षम है, और वो हमेशा लोगों की लाइफ में अच्छे बदलाव लाए हैं। और वो उनकी दशा में, अंतर्दशा में, या फिर उनके ट्रांजिट में ये इफेक्ट देते हैं। और ये आप सबको समझना चाहिए, आपको आपका कुंडली पता होना चाहिए। तो अगर हम एक के बाद एक सबके लिए समझना शुरू करें कि उच्च के गुरु का क्या फल होगा। मेष राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, आपकी राशि या लग्न से गुरु चतुर्थ भाव में है, और जहां पर 4 नंबर लिखा है वही कर्क राशि है और वही गुरु की उच्च राशि है। तो गुरु यहाँ आपके चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में बैठे हैं, आएंगे 2 जून से 31 अक्टूबर। इसमें बीच में अस्त भी हो रहे हैं गुरु, ऑलमोस्ट 16 जुलाई से 11 अगस्त, लेकिन वो 25-26 दिन का समय है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल गुरु जो है ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी अक्टूबर 31 तक, यानी 5 महीने पूरे वो रहेंगे उच्च स्थिति में। अक्टूबर में वो फिर ट्रांजिट आगे कर जाएंगे, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ आपके लिए, मेष वालों के लिए क्या हो रहा है कि गुरु आपके सुख भाव में, जीवन में सुख, समृद्धि, सुविधाएं लेके आ रहे हैं। आपको प्रॉपर्टी से बेनिफिट होगा। आपकी प्रॉपर्टी अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं, आपके पास है ही नहीं, तो वो बन सकती है। ये समय में आपकी कुछ डील है रिलेटेड टू एनी प्रॉपर्टी, लैंड और व्हीकल्स, तो वो आपके लिए पॉसिबल बनेगा। तो यहाँ आपके लिए बहुत सुंदर अच्छा समय है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस है अगर आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, आप बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप आर्किटेक्ट है, सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर है, आप टीचिंग प्रोफेशन में है, आप कोचिंग प्रोफेशन में है, तो उन सब के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। गुरु की उच्च स्थिति में आना आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाएगा। आपका गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव में माता के लिए, अगर उनकी कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो उसको शॉर्ट आउट करके अच्छे रिजल्ट्स देके, उनके लिए अच्छा कुछ परिणाम देके उनकी हेल्थ में सुधार लाएगा। और माता से बॉन्डिंग बढ़ेंगे। माता से अगर आपका डिस्टेंस है, दूरी है, तो वहां पर भी कुछ अच्छा होगा, आप उनसे मिल पाएंगे, उनसे जुड़ पाएंगे। तो गुरु का ये ट्रांजिट आपके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेके आएगा, और ये बदलाव आपकी लाइफ में एक तरह से मैं कहूंगा टर्निंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये केंद्र भाव में हो रहा है, सुख भाव में हो रहा है। और केंद्र भाव में उच्च का गुरु होना, कोई 5 ग्रह है जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनता है। एक एक ग्रह से एक एक महापुरुष योग, महाराज योग है ये। उनमें से गुरु का हंस योग बन रहा है ये आपके लिए। तो ये बहुत बड़ा है, सुखदायी है, जीवन में बहुत शुभ फलदायी है। तो आपको उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे प्रॉपर्टी से, जमीन से रिलेटेड कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस आएंगे। नई प्रॉपर्टी अचानक से आप ले पाएंगे, जमीन ले पाएंगे। आपका नाम हो सकता है उसमें, कहीं आपका नाम कट गया है जमीन के मामले में, पुश्तैनी जमीन है, पितरों के विरासत वाली, तो भी आपका नाम आ सकता है। तो आपके लिए अच्छा है।
आत्मा का कारक स्थान है ये, तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा फल देगा। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आप अपने आत्मा से जो आवाज आएगी उसको फॉलो करें तो लाभ होगा। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु 3 स्थानों पर दृष्टि करेगा। जहां वो बैठे हैं चतुर्थ भाव में, वहां से 5वीं दृष्टि जो करेंगे उस स्थान को गिनकर, तो वो स्थान आपका अष्टम भाव होगा, जहां पर 8 नंबर लिखा है। यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, वो आपके पितरों के स्थान पर है, पैतृक संपत्ति के स्थान पर है, आपकी आयु भाव पे है, आपका जो भी कहें कि अकल्ट है, पूरा तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं है, गुप्त रोग है। तो गुरु का इस तरह से जुड़ना आपके अष्टम भाव पे दृष्टि योग करके, और वो मंगल का घर है, तो आपको सडन बेनिफिट कराएगा, आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाएगा, पितृक संपत्ति में जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो दूर करेगा, पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे ये समय में। आपको कोई शुभ मंत्र से दीक्षित किया जा सकता है, आपको दीक्षा मिल सकती है, अच्छे गुरु मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आपका अष्टम भाव है वो प्रभावित हो रहा है शुभ फल से, आपको बहुत बड़े लाभ होंगे, आपकी आयु में वृद्धि होगी। अष्टम भाव से आगे जाते हैं, बिल्कुल सामने गुरु की दृष्टि पड़ेगी, वो कर्म स्थान पे पड़ेगी। कर्म स्थान में 10 नंबर लिखा है, वो शनि का घर है और गुरु की नीच राशि है। तो यहाँ जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी वो नीच दृष्टि होगी। तो कर्म स्थान को आपको संभालना है, लेकिन दूसरी तरफ शनि जो है उस स्थान के मालिक होकर गुरु के ही घर में 12 नंबर जहां लिखा है वहां बैठे हैं, जो आपका 12th हाउस है। तो शनि की यहाँ उपस्थिति 12th हाउस में गुरु के घर में थोड़ा आपको पॉजिटिविटी देगी। दूसरी तरफ गुरु जो है वो आपको इंडिकेशन देंगे कि भाई आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं वैसे नहीं। यानी अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, आप स्विच करना चाहते हैं, उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ ऐड करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, या फिर कम करना चाहते हैं, और आप जो सोच रहे हैं वैसा करना चाहते हैं, तो वहां कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं जो आपने सोचे नहीं है। ये गुरु नहीं देंगे, ये गुरु आपको बताएंगे कि भाई ये ऑब्स्टेकल्स है, आपको इसको दूर करना चाहिए। आपको एक होता है ना, एक अच्छा इंसान किसी को अच्छी राय देता है, सलाह मशवरा देता है कि भाई ये थोड़ा ध्यान रख के चलिए, ये चीजें आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो वो इंडिकेशंस जुपिटर देंगे रिगार्डिंग टू योर जॉब और बिजनेस। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगा, अगर आपने फॉलो किया तो कम प्रॉब्लम आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु उन चीजों की वजह से आपको टॉर्चर इतना नहीं करेंगे जो राहु केतु शनि मंगल करते हैं, बट थोड़ा आपको एक फोकस रहने के लिए कहेंगे कि भाई यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, तो वो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आप पछताएंगे। गुरु की एक दृष्टि है 9वीं दृष्टि, जो कि आपके 12th हाउस पे पड़ेगी। शनि जहां बैठे हैं वहीं पर पड़ेगी। तो शनि पर गुरु की दृष्टि विदेश के व्यय के मोक्ष के भाव पर, और ये दृष्टि आपके लिए जबरदस्त लाभदायी है क्योंकि गुरु का अपना घर है। तो गुरु यहाँ पर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। हो सकता है आपका घर जो है वो विदेश में बने, विदेश में आप रहने जाए, विदेश में आप सेटल हो, विदेश में ऑलरेडी है तो आपका वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंट सॉल्यूशंस आए और आपको उसमें पॉजिटिविटी मिले। आप विदेश में घूमने जाना चाहते हैं, पढ़ाई में जाना चाहते हैं, सारी चीज़ों में अच्छा है। जिनका खर्च जो है वो आपका कंट्रोल्ड होगा, अननेसेसरी नहीं होगा, रिक्वायर्ड होगा वही होगा। जो लोग विदेश में ऑलरेडी हैं उनके लिए अच्छा है, जो जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। अगर हम आयु की बात करें, मतलब एज के हिसाब से देखें, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि भाई आप कुछ एज सर्टेन बताइए कि 50 वालों के, वैसे मैं बोलता हूँ कि किसी भी एज में हैं आप, किसी भी जेंडर से हैं आप, सबके लिए ये लागू होता है कि कुछ इफेक्ट्स हमें मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टूडेंट्स की बात होगी, जिनके संतान है उनके लिए बात होगी। तो लेकिन मैं यहाँ कहूंगा कि 50 से ज्यादा एज है, 60 से ज्यादा एज है, 70 से ज्यादा एज है, वो स्लैब वाइज अगर हम बात करें तो आपको ऐसा नहीं होता है कि भाई अब 70 हो गए तो क्या हुआ, अब तो ग्रहों के असर नहीं होंगे। नहीं, ग्रहों तो हर पल हर दिन इफेक्ट करेंगे आपको। अगर देखिए 70 प्लस तो प्रधानमंत्री है, बहुत सारे लोग जो हैं 70 प्लस है, पॉलिटिक्स में है, क्रिएटिव फील्ड में है, स्पोर्ट्स में वो अपना काम कर रहे हैं। तो आप कोई एज के बंधन में आप खुद रिटायर्ड हो रहे हैं तो वो चीज आपको लागू होगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचेंगे लेकिन ग्रह तो आप पे इफेक्ट करेंगे। तो
ये हो सकता है कि आपका एरिया ऑफ थिंकिंग, एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग है, तो वहाँ आपको ज़्यादा या कम क्योंकि आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपको कम दुख होगा अगर कुछ चीज़ आपके हाथ से चली गई तो, और आपको कुछ मिल भी गया तो आपको ज़्यादा मतलब थोड़ा हल्का सा आनंद होगा कि अच्छा ये मिला। लेकिन गुरु यहाँ पर आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत अच्छा फल देंगे और सुख की जो अनुभूति है वो कराएंगे। तो ओवरऑल आपके लिए गुरु बहुत अच्छे हैं, और ये आपके गुरु जो हैं वो 2 स्थान के मालिक भी है। आपका भाग्य भवन 9 नंबर जहाँ लिखा है वो, और अगेन 12th हाउस जहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है, तो उसकी हमने बात की। लेकिन भाग्य से आपको लाभ होगा, भाग्य से सुख मिलेगा, भाग्य में आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, स्पिरिचुअलिटी से आपका इनर पावर बढ़ेगा, उससे आपका सुख की अनुभूति करना वो आपके लिए अच्छा होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं डिटेल में, लेकिन मैं मेन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपको लाभ होगी, पिता से बॉन्डिंग बढ़ेंगे, आप मेंटली उनसे ज्यादा कनेक्ट रहेंगे, बट 10th हाउस में गुरु की नीच दृष्टि की वजह से फिजिकली आप उनसे दूर रहेंगे, तो वो चीज आपको परेशान कर सकती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस में लेके आ रहा हूँ, तो आपको देखने चाहिए, आपको सुनने चाहिए, आपको आपके चार्ट के बारे में पता होगा तो लाभ होगा, और लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।